नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न टॉरस है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और ऑल ओवर एस्पेक्ट में आपके जीवन में क्या चैलेंजेस है, उसको ओवरकम आप कैसे कर सकते हो। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपके लिए रेजोनेट अगर हो रहा है, ये आपके लिए ओके। तो आपके करियर में जॉब, बिजनेस से रिलेटेड, मनी रिलेटेड क्या अपॉर्चुनिटीज है। वाओ, नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स की कार्ड तब आती है जब आप आपके दिल की सुनते हो। आप चाहते हो कुछ ऐसा कार्य करना जो आपके दिल की पुकार है, आपकी आत्मा की पुकार है, और आप इस धरती में आए हो वही काम करने के लिए। तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स की कार्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड। यस, सो आप रिलेट कर पाओगे अभी जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आता है एस ऑफ कप्स के साथ। तो कप्स की कार्ड जो है अभी 2 बार आ चुका है, बल्कि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स में 2 एलिमेंट है जो आपका एक्टिवेट होना शुरू होगा। एक है फायर एनर्जी जो आपको एक्शन लेने में मदद करता है, अंदर की जो स्पार्क है उसको जलाने के लिए मदद करता है, और इमोशंस, आपकी इमोशंस जो आपका दिल का चाह है, दिल का पुकार है, आप सुनोगे। और ये कब होगा? जब आप एक टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलोगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलरेडी कुछ फॉल डाउन हो चुका है जीवन में, कुछ गवाया गया है, आप कुछ छीना गया है आपसे, राइट। आपकी जॉब हो सकता है, आपके बिजनेस हो सकता है, आपकी अपॉर्चुनिटी, आपकी मनी, आपका हेल्थ भी। ऐसे सिचुएशन पे आप हो, ऐसे ऑफिस में हो, या ऐसे बिजनेस मॉडल में हो, या तो ऐसे घर पे आप हो, ऐसे लोगों के साथ हो जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। उनके साथ रहते हुए आपके जीवन में वो बुरा हाल है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो जीवन का जो ये एक डेंस डार्कनेस है, उससे आप धीरे धीरे बाहर निकलो। देखिए, डार्कनेस जीवन में हर वक्त नहीं रहता है, हर समय नहीं रहता है। ये जब आता है वो चला भी जाता है। आप अगर ये वेट करते हो कब अच्छा समय आएगा, तो ये बहुत देर लगेगा। बिकॉज नंबर 5 ये कहता है कि चेंज करो। आपको चेंज करना पड़ेगा, तब डिवाइन जाके कोई ऑफर आपको अपॉर्चुनिटी देगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट द फिजिकल मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर आपके घर, आपके ऑफिस, आपके बिजनेस, आपके राज्य, आपके देश आपके सहायता नहीं कर रहा है, आपको टॉक्सिसिटी में रख रहा है, आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। इवन योर रिलेशनशिप ऑल्सो, मनी रिलेटेड जो इश्यूज है, क्यों हो रहा है, घर से दूर जाके अगर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो जाइए वहाँ पे, एक जगह मत बैठे रहिए। ये कह रहा है आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, तब जाके ये 2 कार्ड एक्टिवेट होंगे जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। एज पेज ऑफ कप्स जो कहता है बहुत प्यारा ऑफर है, जब आप दिल से जुड़े हुए वो काम करोगे, उसमें आपको मन लगेगा और आपको धन की प्राप्ति भी होगी, नया ऑफर, नया अपॉर्चुनिटी भी आएगी। ध्यान से सुनिए और फॉलो कीजिए अगर आपको ये मैनिफेस्टेड रियलिटी में लाना है, स्थूल जगत में लाना है तो। एंड द डेविल कार्ड, यस, आप डरे हुए रहते हो तभी जाके लोग आपका फ़ायदा उठाता है, और घुट घुट के जीते हो। आपके लाइफ में बहुत बड़ा प्रभाव होता है, कौन क्या कह रहा है, समाज क्या कह रहा है, माँ बाप क्या कह रहे हैं, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ क्या कह रहा है, बच्चे क्या कह रहा है, दोस्त क्या कह रहा है, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, ये अफेक्ट करता है आपको। और आप डर जाते हो, अगर मैं ये ना करूँ तो ये लोग नाराज़ हो जाएंगे, अगर मैं ये ना करूँ तो EMI देना मुश्किल हो जाएगा, बच्चों को खिलाना मुश्किल हो जाएगा। डर है। रियलिटी ये है कि आपके साथ जुड़े हुए ऐसे ऐसे शक्तियाँ जो आगे जाके आपको मदद करेंगे, लेकिन आपको नेगेटिविटी से खुद बाहर निकलना पड़ेगा। ये कार्ड अगर आ रहा है तो डरो मत, कोई ब्लैक मैजिक नहीं हुआ है आपके ऊपर। ध्यान रखो कुछ चीज़। इस कार्ड के हाथ में अगर आप देखोगे, हथेली में अगर आप देखोगे, शनि का चिन्ह है ये, ओके। शनि का चिन्ह है, उसके साथ साथ ये ओपन हैंड है जो दिखा रहा है अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, राइट डाउन नोटबुक में, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आप इसी जगह में बंधे जाओगे। डिसिप्लिन का अर्थ है प्रॉपर फूड, प्रॉपर एक्सरसाइजेस, प्रॉपर ध्यान, प्रॉपर ज्ञान, जब तब जो आपको चाहिए करना, जो एक इंसान को करना चाहिए, योगिक वे में लाइफ को जीना चाहिए। उससे अगर आप पड़े हो, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, बहुत सारे मसालेदार फूड, नॉन वेज, जो टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है आपके अंदर और आपके मन और बुद्धि को वश में करता है, मन और बुद्धि को वश में करता है,
आपके थॉट और आपके इमोशन को वश में करता है, आपकी फिजिकलिटी आपकी मेंटालिटी को वश में करता है, आपकी फिजिकलिटी आपके स्पिरिचुअलिटी को वश में करता है। क्या है वो आपको पता है। क्या डर है जो आप छोड़ नहीं पा रहे हो, आप जा नहीं पा रहे हो। राइट डाउन, ये 2 कार्ड देख लो आप और आप खुद डिसाइड करो कि आपको क्या छोड़ के जाना है। कोई ब्लैक मैजिक नहीं, कोई तंत्र नहीं दिया है आपके ऊपर, कोई मंत्र नहीं फूका है आपके अंदर। आपका थॉट, आपका इमोशन ही आपको एक जगह में बस पकड़ के रखा है। और शनि तभी आपको पीड़ा देता है जब आप डिसिप्लिन नहीं रहते हो। इफ़ यू आर नॉट डिसिप्लिन, आप एक ही जगह में रुके रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। बहुत कठोर सच्चाई जो आपको दिया जा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि नंबर 5, अभी 5 मिनट हो रहा है, नंबर 5 का कार्ड आ रहा है हायरोफेंट, जो साफ साफ दिखा रहा है कि डिवाइन का कोई दूत है जो आपको मदद करना चाहेगा, चाहता है या तो चाहती है। फिजिकल बॉडी में हो सकता है या तो एस्ट्रल बॉडी में हो सकता है, जो आपको मदद करना चाहते थे, लेकिन आपके जीवन को मूव ऑन नहीं कर पाए एक टॉक्सिक जगह से, टॉक्सिक हैबिट से या तो टॉक्सिक थॉट प्रोसेस से। तो वो जो एनर्जी है वो आपको मदद नहीं कर पा रहे। तो आप जैसे ही स्पिरिचुअल बनोगे, डिसिप्लिन बनोगे और आपके जीवन का रास्ता को आप ढूंढने की कोशिश करोगे, जस्ट नाउ आप देखोगे आपके लाइफ में वो इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगा, वो ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हो जाएगा जिसका आप हकदार हो। आपके जीवन अगर आगे नहीं बढ़ रहा है ना, तो कोई है जो आपको मदद करेगा या तो करेगी। ये चैनल के थ्रू हो सकता है जो वीडियो आपको मिल रहा है, या तो आपके कोई घर वाले हो सकते हैं, कोई बुजुर्ग हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है, आपकी इष्ट देव, आपकी इष्ट देवी भी हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, एंजल भी हो सकते हैं जो आपको मदद करेंगे। लेकिन आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, टुवर्ड्स डिसिप्लिन। आप देखोगे आपके जीवन से जितना भी मुश्किल हालात थे सारे दूर हो जाएंगे। आप अगर स्पिरिचुअल बनना चाहते हो, आप आगे बढ़ोगे। अगर आप लाइफ में कुछ नया करना चाहते हो, आप आगे बढ़ोगे। नया एजुकेशन सिस्टम में जाना चाहते हो, नया कुछ सीखना चाहते हो, बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स आपको मिल रहा है। और आपकी लाइफ में ऑफर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा आएगा। और ये एक ऐसा फेज़ होगा जब आप एक नेगेटिव सिचुएशन से निकलोगे तो आपके लिए इतने सारे पैसे रखेंगे जो आपने सोचा भी नहीं। 5 गुना ज़्यादा आपको दिया जाएगा जो आपने खोया है। क्योंकि यहाँ पे 2 5 की कार्ड आ रहा है, नंबर 5 की कार्ड आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 टाइम्स मनी आप इनकम करोगे जो अभी आप कर रहे थे। मैनिफेस्ट कीजिए और डिसिप्लिन रहिए इसमें। आइए चलते आपके लव रिलेशनशिप में क्या मैसेज है, व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग एंड फीलिंग फॉर यू। ओके, और क्या कोई नया लव रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने वाला है। क्वीन ऑफ कप्स, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर सिंगल्स एंड डबल्स। अगर आपने मैनिफेस्ट किया है, ये एक बहुत पॉजिटिव, लॉयल, ऑनेस्ट, लविंग पर्सन का ऑफर रहेगा आपके जीवन में। आपने अगर मैनिफेस्ट किया आपके एक्स या तो आपके प्रेजेंट पार्टनर फिर से आ जाए, फिर से लाइफ सही हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, होगा। और वो इंसान स्पिरिचुअल भी होंगे, वो इंसान ऑनेस्ट होंगे, उनके अंदर जो मातृ तत्व है वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, क्रिएटिव होंगे, हीलर्स होंगे, हो सकते हैं वो। तो ऐसे एनर्जी के छत्र छाया में जब आप आओगे, आप देखोगे आप खुद ही खुद को प्यार करना शुरू करोगे जो आपने कभी नहीं किया था। ओके, सो आपके पार्टनर क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, लेट्स सी। डेथ कार्ड उनके लाइफ में आया है, एस ऑफ सोर्ड्स, वो एक्ट करना चाहेंगे। डेथ कार्ड ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, यानी कि आपके जीवन में अगर ब्लॉक कॉन्टैक्ट था ना उनके साथ, अपने लाइफ अगर जीना छोड़ दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन्स बिहेवियर और एक्टिविटी, तो ये समय है फिर से रिकवर करना खुद को। बिकॉज एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उनके लाइफ में हो रहा है, आपके पार्टनर के लाइफ में जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। वो पुराने जो गिले शिकवे, आर्गुमेंट्स या तो जो भी प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप का, उसका अंत करना चाहेंगे। डेथ कार्ड एक सच्चाई आप तक पहुंचाना चाहेंगे। ये किंग ऑफ सोर्ड्स की कार्ड जो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन का कार्ड है, लीडरशिप का कार्ड है, जो
कम्युनिकेट करेंगे आपके साथ, सच बोलेंगे आपको। पुराने जो भी सिचुएशन थे ना आपके रिलेशनशिप में जहाँ पे ये मिसिंग था, क्वीन ऑफ कप्स, इतना लॉयल, इतना ऑनेस्ट, इतना प्यारा सा, इतना रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो आपके रिलेशनशिप में नहीं था, वो फिर से वापस आ रहे। डेथ कार्ड उनके लाइफ से तमाम बाधाओं को दूर करता है, उनके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है, एक नए रूप में इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने का क्षमता रखता है। बहुत पॉजिटिव है डेथ कार्ड। जब एक सिचुएशन से बाहर निकल के आगे बढ़ना होता है, वो जहाँ पे बंधे हुए थे उनके लाइफ में जो नेगेटिविटी चल रहा था वो सारे हटा के आप तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, कुछ बोलने की कोशिश करेंगे, सच्चाई को सुनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो अभी भी वो प्राइड एंड ईगो में रहेंगे, वो झुकेंगे नहीं। बहुत मैच्योर वे में बात वार्तालाप होगा आप दोनों के बीच में, क्योंकि ये जो कार्ड है ये इतना पॉजिटिव कार्ड है जो इमोशंस को ओवरकम करता है और सच्चाई को आगे रखता है। तो आपको बहुत जल्द कुछ सुनने को मिलेगा उनकी लाइफ से, बिकॉज जजमेंट कार्ड आ रहा है और 8 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड आ रहा है। ये साफ साफ दिखा रहा है कि जो ये रिलेशनशिप है एक जगह स्टक है, ओके, क्योंकि आपके जो पार्टनर है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनके लाइफ में बहुत सारे बंदिशें हैं, बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं, उनके थॉट, उनके इमोशंस, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी ड्यूटीज़ और सोशल नॉर्म्स एंड कंडीशंस, जहाँ पे उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप का कुछ भविष्य नहीं है। बट नंबर 8 अगर आ रहा है, ये कार्ड दिखा रहा है उनके अंदर धीरे धीरे स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रहा है सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए और कुछ सुनाने के लिए, अपने लिए स्टैंड लेने के लिए और रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेने के लिए। क्योंकि डेथ कार्ड ये एक ऐसा कार्ड है जो डर का सफाया करता है, डर को हटाता है, जीवन का जो सच्चाई है उससे रूबरू करवाता है और क्वीन ऑफ कप्स जो है प्यारा सा गिफ्ट आप तक पहुंचाता है। 8 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड उनके थॉट प्रोसेस को बांधा गया है, उनकी इमोशंस को कब्जा किया गया है ताकि आप तक ना पहुंचे। बट जजमेंट कार्ड ये साफ साफ ये कहता है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, ये इस जन्म का रिलेशनशिप सिर्फ नहीं है, पास्ट लाइफ का बहुत सारे कर्म है आप दोनों का जो आपको काटना पड़ेगा, काटना पड़ रहा है। लेकिन ये जो टेस्ट है, ये जो एग्जामिनेशन है डिवाइन का, उसका अंत भी हो रहा है। जजमेंट कार्ड प्रॉपर जजमेंट देता है कि हो गया आप दोनों के बीच में। और देखिए यहाँ पे 2 चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कार्ड एक्टिवेट तब तक नहीं हो रहा था, ये आपके फाइनल एग्जाम का रिजल्ट, मतलब रिलेशनशिप में जो परीक्षा चल रहा था आप दोनों के बीच में, उसका रिजल्ट सुनाने वाला है। क्यों? जब तक आपके पार्टनर डेथ कार्ड को अट्रैक्ट नहीं किए, यानी कि लाइफ में वो चीज़ों को उन्होंने चेंज नहीं किया टुवर्ड्स यू, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया रिलेशनशिप के लिए, खुद का चेंज नहीं किया खुद के लिए, तब तक ये कार्ड नहीं आ रहा था। जैसे उन्होंने सोचा कि इस रिलेशनशिप का ना कुछ करना पड़ेगा, ऐसे बैठे बैठे नेगेटिविटी में थॉट प्रोसेस कोलैप्स करके मैं ना खुद के लिए जी पा रही हूँ या तो पा रहा हूँ ना दूसरों के लिए, तो उनके अंदर जो बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा जहाँ से वो एक बंदिशों से बाहर निकलेंगे, उनके खुद का थॉट प्रोसेस, उनका खुद का डर से जब वो बाहर निकलेंगे, जजमेंट कार्ड क्लैप 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 तालियां बजाएंगे कि ओके, ये जो रिलेशनशिप का ये चैप्टर है ये ख़त्म हो रहा है, अभी इन दोनों को एक साथ में लेके आओ और आपके जो पार्टनर है उसके थ्रू में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगे। बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जब आप एग्ज़ाम देते हो, आप खुद कॉन्फिडेंट फील करते हो, मैच्योर फील करते हो। तो रिलेशनशिप का ना जो एक स्तर था, मान लीजिए यहाँ पे थे आप, सिर्फ उनका शक्ल सूरत, उनका घर बार देख के या तो उनका स्टेटस देख के, उनका पैसे देख के आप दोनों ने शादी की, या तो अट्रैक्शन था, बहुत अच्छे दिखते थे, जो भी है, ये स्टेज यहाँ पे चला गया। ये स्टेज से धीरे धीरे आपका रिलेशनशिप में जो मैच्योरिटी है ना, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा, इमोशनल कनेक्शन रहेगा, एक मैच्योर कनेक्शन रहेगा, वो बिल्डअप होगा। और डिवाइन वही चाहते थे। हमारे जीवन में छोटा छोटा जो एग्जामिनेशन होता है उससे हमारी लेवल अप होती है, तो आप दोनों का वही हुआ है, डेथ कार्ड के थ्रू और 8 ऑफ सोर्ड्स के थ्रू। और जजमेंट कार्ड कहता है कि नाउ यू पास्ड इन दिस एग्जाम, तो आप आगे बढ़ो एक दूसरे के साथ। ओके, सो सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है, लेट्स सी। सिंगल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून कार्ड। तो ये जो समय है आपका, ये एक ऐसा समय है जब आप खुद उलझे हुए हो बहुत सारी चीज़ों में,
आपको डिप्रेशन महसूस होता है, रात को बहुत सारे बुरे सपने भी आते हैं, जाग जाते हो रात को अचानक से आप बुरे सपने देखते हुए, या तो चलते हुए, गाते हुए, सोते हुए आपको रोना आ जाता है कभी कभी। आप नहीं सोच पाते हो क्या करना है, नहीं सोच पाते हो क्या अच्छा है क्या बुरा है। रिलेशनशिप में भी ये प्रॉब्लम चल रहा था आपका। जैसे आप आपके इंट्यूशन को एक पॉजिटिव नोट पे ट्रिगर करोगे, यानी कि आप जहाँ पे फंसे हुए हो ना लाइफ में, आपको ये अभी शादी करनी है, या तो रिलेशनशिप में जाना है इनके साथ या तो उनके साथ, बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं या तो पुराने रिश्ते चले गए, आपके लिए सही क्या है। आपका इंट्यूशन हर वक्त कोई ना कोई मैसेज देता है, लेकिन आप उसको एक्टिवेट नहीं कर पाते हो, उस पर एक्ट नहीं कर पाते हो। जब तक आप आपके इंट्यूशन पे एक्ट नहीं कर पाते हो, सही रिश्ता आपके लाइफ में प्रवेश नहीं करता है। आपका इंट्यूशन कहता है, देखते ही उस व्यक्ति को या तो सोचते हुए उस व्यक्ति को बारे में कुछ ना कुछ सच कहेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, ठीक है ये तो होता ही है, ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम तो होता रहता है कोई भी रिलेशनशिप में, या तो इश्यूज तो रहते हैं। बट आपका इंट्यूशन अगर कह रहा है ना ये गलत है, मान लीजिए, आप एक्ट कीजिए उसके ऊपर। आपके मम्मी पापा से कहे या तो आपके भाई बहन से कहे, समथिंग स्ट्रॉन्ग, एक्सेप्ट कीजिए। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, रिश्ते बनते बनते नहीं होंगे, शादी के बाद होते होते नहीं होगा। जब आप आपके इंस्टिंक्ट को आपके प्राइमरी में रखते हो, आप देखोगे एक बहुत पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिलेगा। एरिस लियो सैज की एनर्जी रहेगी। एक ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में प्रवेश करेगा जो स्पोर्टी हो सकता है, जो पावरफुल हो सकता है, जो मैग्नेटिक हो सकता है, जो कैरिस्मेटिक हो सकता है, जो एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम पे ध्यान दे सकते हैं। ऐसा लोग आपके जीवन में आएंगे। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिवेट होगा, बहुत ज़्यादा ही मैग्नेटाइज्ड होगा। उनको देख के आप रोक नहीं पाओगे खुद को, और आपका इंस्टिंक्ट कहेगा कि दिस इज़ द बेस्ट पर्सन फॉर यू। ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको टैरो डीपर लेवल में, साइंटिफिक वे में, स्पिरिचुअल वे में सीखना है फॉर योर ओन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रैक्टिकलिटी के साथ आपको सिखाया जाएगा विथ सर्टिफिकेट। और हमारी जो स्पिरिचुअल ग्रुप है उसका मेंबर बनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को टच करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।